किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है असर। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं 21 दिसंबर 2025 और रिवाइज डेट है 5 मार्च 2008। आज की अव्यक्त मुरली के सार में पहले तो विशेष बाबा ने अपनी चाहना बताई कि बाप दादा बच्चों से यही चाहते हैं कि जो प्रतिज्ञा की है बाप समान बनने की, तो हर एक बच्चे की सूरत में बाप की मूरत दिखाई दे, हर एक बोल बाप समान बोल हो। बाप दादा के बोल वरदान रूप बन जाते हैं। क्या मेरे बोल वरदान रूप है? हमारी सूरत से बाप की मूरत दिखाई देती है। बाबा कहे, बाबा की मूरत क्या है? संपन्न, सब बातों में संपन्न। क्या मैं ऐसा बना हूँ? मुस्कुराता हुआ चेहरा, सदा गुलाब, खिला हुआ गुलाब। तो बाबा ने विशेष समय का ज्ञान देते हुए कहा कि कितना समय बीत गया। अभी समय की समीपता का और अचानक होने का इशारा तो बाप दादा ने दे ही दिया है। दे रहे हैं नहीं, दे ही दिया है। ऐसे समय के लिए बच्चों को एवर रेडी, अलर्ट बनना आवश्यक है, क्योंकि बाबा कहे समय पर विजय प्राप्त करने के लिए मन में, बुद्धि में कैचिंग पावर और टचिंग पावर दोनों बहुत आवश्यक हैं। भल कहाँ दूर भी बैठे हो, लेकिन क्लीन और क्लियर मन और बुद्धि होगा तो बाप का इशारा, डायरेक्शन, श्रीमत जो मिलनी है वह कैच कर सकेंगे। बाबा कहे आपको टच होगा कि यह करना है, यह नहीं करना है। और कहा साइलेंस की शक्ति या अपने श्रेष्ठ कर्मों की शक्ति जमा करने की बैंक सिर्फ इस संगम समय पर ही खुलती है और कोई जन्म में जमा करने की बैंक नहीं है। अभी अगर जमा नहीं किया फिर बैंक ही नहीं होगा तो फिर किस में जमा करेंगे? वैसे लोग कहते हैं ना, जो करना है अब कर लो। तो बाबा कहे यह वही अभी जमा करने का समय है। और क्या जमा करना है? साइलेंस की शक्ति। एक सेकंड में कुछ भी हो, साइलेंस में खो जाओ। सुनते हैं प्यारे अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य, साइलेंस की शक्ति जमा करने की विधि। आज की अव्यक्त मुरली का हेडिंग है संगम की बैंक में साइलेंस की शक्ति और श्रेष्ठ कर्म जमा करो, शिव मंत्र से मैंपन का परिवर्तन करो। संगम की बैंक में साइलेंस की शक्ति और श्रेष्ठ कर्म जमा करो, शिव मंत्र से मैंपन का परिवर्तन करो। बाबा कहे आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के स्नेह को देख रहे हैं। आप सभी भी स्नेह के विमान में यहाँ पहुँच गए हो। यह स्नेह का विमान बहुत सहज स्नेही के पास पहुँचा देता है। बाप दादा देख रहे हैं कि आज विशेष सभी लवलीन आत्माएं परमात्मा प्यार के झूले में झूल रही हैं। बाप दादा भी चारों ओर के बच्चों के स्नेह में समाये हुए हैं। यह परमात्मा स्नेह बाप समान अशरीरी सहज बना देता है। व्यक्त भाव से परे अव्यक्त स्थिति में अव्यक्त स्वरूप में स्थित कर देता है। अर्थात परमात्मा प्यार इतना अलौकिक झूला है जिस झूले में बैठने से ही व्यक्त भाव से परे अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराता है। बाबा कहे बाप दादा भी हर बच्चे को समान स्थिति में देख हर्षित हो रहे हैं। आज के दिन सभी बच्चे शिवरात्रि, शिव जयंती, बाप और अपना जन्मदिन मनाने आए हैं। बाप और दादा दोनों अपने अपने वतन से आप सभी बच्चों का जन्मदिन मनाने पहुंच गए हैं। सारे कल्प में यह जन्मदिन बाप का व आपका न्यारा और अति प्यारा है। भगत लोग भी इस उत्सव को बड़ी भावना और प्यार से मनाते हैं। आपने जो इस दिव्य जन्म में श्रेष्ठ अलौकिक कर्म किया है, अभी भी कर रहे हो, वह यादगार रूप में चाहे अल्पकाल के लिए, अल्प समय के लिए मनाते हैं। लेकिन भगत लोगों की भी कमाल है। यादगार मनाने वाले, यादगार बनाने वालों की भी देखो कितनी कमाल है। बाबा कहे दोनों की कितनी कमाल है। जो इतने समय से यादगार मनाते आए, शिव जयंती मनाते आए। बाबा कहे जो कॉपी करने में होशियार तो निकले हैं,
क्योंकि आपके ही भगत है ना, तो आपकी श्रेष्ठता का फल उन यादगार बनाने वालों को वरदान रूप में मिला है। आप एक जन्म के लिए एक बार व्रत लेते हो, संपूर्ण पवित्रता का। कॉपी तो की है, एक दिन के लिए पवित्रता का व्रत भी रखते हैं। आपका पूरा जन्म पवित्र अन्न का व्रत है और वह एक दिन रखते हैं। तो बाप दादा आज अमृत वेले देख रहे थे कि आप सबके भगत भी कम नहीं है, उन्हों की भी विशेषता अच्छी रही है। तो आप सभी ने पूरे जन्म के लिए पक्का व्रत, चाहे खान पान का, चाहे मन के संकल्प की पवित्रता का, वचन का, कर्म का, संबंध संपर्क में आते हुए कर्म का पूरे जन्म के लिए पक्का व्रत लिया है या थोड़ा थोड़ा लिया है। बाबा कहे आप सब ने यह सब व्रत लिए है ना, पक्का पक्का लिया है ना, थोड़ा थोड़ा तो नहीं लिया है ना। बाबा कहे पवित्रता ब्राह्मण जीवन का आधार है, पूज्य बनने का आधार है, श्रेष्ठ प्राप्ति का आधार है। अंडरलाइन, बाबा कहे पवित्रता ब्राह्मण जीवन का आधार है, पूज्य बनने का आधार है, श्रेष्ठ प्राप्ति का आधार है। बाबा कहे तो जो भी भाग्यवान आत्माएं यहाँ पहुँच गए हैं वह चेक करो कि यह जन्म का उत्सव पवित्र बनने का चारों प्रकार से, सिर्फ ब्रह्मचार्य की पवित्रता नहीं, लेकिन मन, वचन, कर्म, संबंध संपर्क में भी पवित्रता, यह पक्का व्रत लिया है। बाबा कहे पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचार्य नहीं, लेकिन चारों में ही पवित्रता। किसमें? मन में, वचन में, कर्म में और संबंध संपर्क में पवित्रता। बाबा कहे लिया है। बाबा कहे यह पक्का व्रत लिया है। जिन्होंने लिया है पक्का, थोड़ा थोड़ा कच्चा नहीं, वह हाथ उठाओ। बाबा कहे पक्का पक्का पक्का। बाबा कहे कितना पक्का? कोई हिलावे तो हिलेंगे नहीं हिलेंगे। बाबा कहे क्या कहेंगे? कोई हिलाने की कोशिश करे तो हिल जाएंगे अपनी धारणा से, नहीं ना। बाबा कहे कभी कभी तो माया आ जाती है ना, कि नहीं, माया को विदाई दे दी है या कभी कभी छुट्टी दे देते हो, आ जाती है, चेक करो। बाबा कहे चेक करो तो पक्का व्रत लिया है, सदा का व्रत लिया है, वा कभी कभी का, कभी थोड़ा, कभी बहुत, कभी पक्का, कभी कच्चा, ऐसे तो नहीं है ना। क्योंकि बाप दादा से प्यार में सभी 100% से भी ज्यादा मानते हैं। अगर बाप दादा पूछते हैं कि बाबा से प्यार कितना है, तो सब बहुत उमंग उत्साह से हाथ उठाते हैं। प्यार में परसेंटेज कम की ही होती है, मेजॉरिटी का प्यार है। अर्थात बाबा कहे मेजॉरिटी प्यार की परसेंटेज में 100% है, उसमें परसेंटेज नहीं दिखाई देती है। बाबा कहे तो जैसे प्यार में पास हो, बाप दादा भी मानते हैं कि मेजॉरिटी प्यार में पास है, लेकिन पवित्रता के व्रत में चारों ही रूप में संपूर्ण पवित्रता का व्रत निभाने में परसेंटेज आ जाती है। अभी बाप दादा क्या चाहते हैं? बाप दादा यही चाहते हैं कि जो प्रतिज्ञा की है समान बनने की, तो हर एक बच्चे की सूरत में बाप की मूरत दिखाई दे, हर एक के बोल में बाप समान बोल हो। बाप दादा के बोल वरदान रूप बन जाते हैं। तो आप सब यह चेक करो कि हमारी सूरत में बाप की मूरत दिखाई देती है। बाप की मूरत क्या है? बाबा फिर स्पष्ट कर रहे हैं कि बाबा की मूरत दिखाई दे, लेकिन क्या दिखाई दे? बाबा की मूरत क्या है? संपन्न, सब बातों में संपन्न। ऐसे हर एक बच्चों के नयन, हर एक बच्चे का मुखड़ा बाप समान है। अर्थात बाबा कहे नयन, चयन, चलन सब में संपन्नता दिखाई दे, बाप समान। बाबा कहे सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा है, कि कभी सोच वाला, कभी व्यर्थ संकल्पों की छाया वाला, कभी उदास, कभी बहुत मेहनत वाला, ऐसा चेहरा तो नहीं है। सदा गुलाब, कभी गुलाब जैसे खिला हुआ चेहरा कभी और नहीं बन जाए। बाबा कहे क्योंकि बाप दादा ने यह भी जन्मते ही बता दिया है कि माया आपके इस श्रेष्ठ जीवन का सामना करेंगी, लेकिन माया का काम है आना। आप सदा पवित्रता के व्रत लेने वाली आत्माओं का काम है
दूर से ही माया को भगाना। बाप दादा ने देखा है कि कई बच्चे माया को दूर से भगाते नहीं, माया आ जाने देते हैं, अर्थात माया के प्रभाव में आ जाते हैं। अगर दूर से ही नहीं भगाते तो माया की भी आदत पड़ जाती है, क्योंकि वह जान जाती है कि यहाँ हमको बैठने देंगे। बैठने देने की निशानी है माया आती है, सोचते हैं कि माया है, लेकिन फिर भी क्या सोचते हैं? अभी संपूर्ण थोड़े ही बने हैं, कोई नहीं संपूर्ण बना है, अभी तो बन रहे हैं, बन जाएंगे, गे करने लग जाते हैं, तो माया को बैठने की आदत पड़ जाती है। बाबा ने स्पष्ट किया कि माया को बिठाने का भावार्थ क्या है। मन में यह संकल्प, यह सोच लाना कि अभी संपूर्ण तो कोई बना ही नहीं है, सब बन रहे हैं, सब पुरुषार्थी हैं, हम भी कर लेंगे। तो यह गे के जो विचार आते हैं, यह विचार रखना ही माया को अपने पास बिठाना है। बाबा कहे तो आज जन्मदिन तो मना रहे हैं, बाप भी दुआएं मुबारक दे रहे हैं, लेकिन बाप हर बच्चे को, लास्ट नंबर वाले बच्चे को भी किस रूप में देखने चाहते हैं? लास्ट नंबर भी बाप का प्यारा तो है ना, तो लास्ट नंबर वाले बच्चे को भी सदा गुलाब देखने चाहते हैं, खिला हुआ। बाबा ने जो ऊपर बताया ना कि खिला हुआ गुलाब अर्थात क्या, संपन्न रूप में दिखना चाहते हैं। बाबा कहे मुरझाने का कारण है थोड़ा सा अलबेलापन, हो जाएगा, देख लेंगे, कर ही लेंगे, पहुंच ही जाएंगे। तो यह गे की भाषा नीचे गिरा देती है। तो चेक करो कितना समय बीत गया। अभी समय की समीपता का और अचानक होने का इशारा तो बाप ने दे ही दिया है, दे रहा है नहीं, दे दिया है। बाबा कहे ऐसे समय के लिए एवर रेडी, अलर्ट आवश्यक है। अलर्ट रहने के लिए चेक करो हमारा मन और बुद्धि सदा क्लीन और क्लियर है। बाबा फिर स्पष्ट कर रहे हैं कि समय पर एवर रेडी और अलर्ट रहने के लिए क्या चाहिए? मन और बुद्धि क्लीन और क्लियर। बाबा कहे क्लीन भी चाहिए, क्लियर भी चाहिए। इसके लिए समय पर विजय प्राप्त करने के लिए मन में, बुद्धि में कैचिंग पावर और टचिंग पावर दोनों बहुत आवश्यक हैं। ऐसे सर्कमस्टांसेस आने हैं जो दूर भी बैठे हो, लेकिन क्लीन और क्लियर मन और बुद्धि होगा तो बाप का इशारा, डायरेक्शन, श्रीमत जो मिलनी है वह कैच कर सकेंगे। बाबा ने पूरा अंतिम समय का पुरुषार्थ बताया। बाबा कहे अंतिम समय में पास होने के लिए पहले तो चाहिए अलर्ट और एवर रेडी। और अलर्ट और एवर रेडी कब रहेंगे? जब मन और बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर होगा। और मन और बुद्धि क्लीन और क्लियर जब रहेगा तब बाबा की टचिंग को कैच कर सकेंगे। जो बाबा इशारे देंगे, डायरेक्शन देंगे, श्रीमत देंगे, उसको समय पर कैच करके पास विद ऑनर बन जाएंगे। बाबा कहे टच होगा, यह करना है, यह नहीं करना है। इसलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया है। तो वर्तमान समय साइलेंस की शक्ति अपने पास जितनी हो सके जमा करो। जब चाहो, जैसे चाहो, वैसे मन और बुद्धि कंट्रोल कर सको। व्यर्थ संकल्प स्वप्न में भी टच नहीं करे, ऐसा माइंड कंट्रोल चाहिए। इसलिए कहावत है मन जीते जगत जीत। और बाबा कहे इन सब पुरुषार्थ का मुख्य आधार कौन सा हुआ? मन की कंट्रोलिंग पावर। बाबा कहे जैसे स्थूल कर्म इंद्रिया हाथ है, जहाँ चाहो जब चाहो तब ऑर्डर से चला सकते हो, ऐसे मन और बुद्धि की कंट्रोलिंग पावर आत्मा में हर समय इमर्ज हो। ऐसे नहीं योग के समय अनुभव होता है, लेकिन कर्म के समय, व्यवहार के समय, संपर्क के समय अनुभव कम हो। अर्थात बाबा कहे यह कंट्रोलिंग पावर की अनुभूति इमर्ज रूप में हर समय हो, चाहे कर्म में हो, व्यवहार में हो, संबंध संपर्क में हो। बाबा कहे अचानक पेपर आने हैं, क्योंकि फाइनल रिजल्ट के पहले भी बीच बीच में पेपर लिए जाते हैं। तो इस बर्थडे पर विशेषता क्या करेंगे? साइलेंस की शक्ति जितना जमा कर सको, 1 सेकंड में स्वीट साइलेंस की अनुभूति में खो जाओ। क्योंकि साइंस और साइलेंस, साइंस भी अति में जा रही है
और साइंस पर साइलेंस के शक्ति की विजय परिवर्तन करेंगी। साइलेंस की शक्ति से दूर बैठे किसी आत्मा को सहयोग भी दे सकते हो, सकाश दे सकते हो, भटका हुआ मन शांत कर सकते हो। ब्रह्मा बाप को देखा, जब कोई भी अनन्य बच्चा थोड़ा हलचल में व शारीरिक हिसाब किताब में रहा तो सवेरे सवेरे उठकर बच्चे को साइलेंस के शक्ति की सकाश दिया और वह अनुभव करते थे। तो अंत में इस साइलेंस की सेवा का सहयोग देना पड़ेगा। बाबा एग्जाम्पल देकर बता रहे हैं कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने यह विशेष सेवा किया, सवेरे उठकर जिन अन्य आत्माओं को आवश्यकता है, चाहे मन की स्थिरता के लिए, चाहे शारीरिक हिसाब किताब के लिए, कोई भी प्रकार के सर्कमस्टांसेस हो, उसमें शांति की अनुभूति कराना, इसमें बाबा कहे विशेष सहयोग देना पड़ेगा। बाबा कहे सर्कमस्टांसेस अनुसार यह बहुत ध्यान में रखो। साइलेंस की शक्ति या अपने श्रेष्ठ कर्मों की शक्ति जमा करने की बैंक सिर्फ अभी संगम पर खुलती है और कोई जन्म में जमा करने की बैंक नहीं है। अभी अगर जमा नहीं किया फिर बैंक ही नहीं होंगी तो किस में जमा करेंगे। बाबा कहे संगम पर ही यह बैंक होती है, तो जमा भी अभी ही करना है। इसलिए जमा की शक्ति को जितना इकट्ठा करने चाहो उतना कर सकते हो। वैसे लोग भी कहते हैं जो करना है वह अब कर लो, जो सोचना है अब सोच लो। बाबा कहे अभी जो भी सोचेंगे वह सोच रहेगा और कुछ समय के बाद जब समय की सीमा नजदीक आएगी तो सोच पश्चाताप के रूप में बदल जाएगा। इसलिए बाबा कहे पश्चाताप न करना पड़े, उसके लिए अभी जमा का खाता बढ़ाना है। और कौन सी दो बातों का खाता जमा करना है? एक तो बाबा कहे साइलेंस की शक्ति का खाता जमा करना है और दूसरा श्रेष्ठ कर्म व कहे पुण्य कर्म जमा करने हैं। नहीं तो बाबा कहे पश्चाताप होगा, यह करते थे, यह करना था, तो सोच नहीं रहेगा, पश्चाताप में बदल जाएगा। इसलिए बाप दादा पहले से ही इशारा दे रहे हैं, साइलेंस की शक्ति एक सेकंड में कुछ भी हो साइलेंस में खो जाओ। यह नहीं पुरुषार्थ कर रहे हैं, जमा का पुरुषार्थ अभी कर सकते हो। अर्थात बाबा कहे कोई एक्सक्यूजेज नहीं, अभी ही जमा कर सकते हैं, अभी ही जमा करने का समय है। तो बाबा कहे बाप दादा का बच्चों से स्नेह है। बाप दादा एक एक बच्चे को साथ ले जाने चाहते हैं। जो वायदा है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, वह वायदा निभाने के लिए समान साथ चलेगा। बाबा कहे जो वायदा किया है ना कि मैं तुमको अपने साथ ले जाऊंगा, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, तो यह वायदा अभी पूरा करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए समान बनना है। बाबा कहे सुनाया था ना, डबल फॉरेनर्स को हाथ में हाथ देके चलना अच्छा लगता है। तो बाबा कहे श्रीमत का हाथ में हाथ हो, बाप की श्रीमत वह आपकी मत, इसको कहते हैं हाथ में हाथ। तो ठीक है, आज बर्थडे उत्सव मनाने आए हो ना, बाप दादा को भी खुशी है कि मेरे बच्चे, फकुर है बाप को भी कि मेरे बच्चे सदा उत्साह में रहते हैं, उत्सव मनाते रहते हैं। हर रोज उत्सव मनाते हो या विशेष दिन पर। बाबा कहे संगम युग ही उत्सव है, युग ही उत्सव का है और कोई युग संगम युग जैसा नहीं है। तो सबको उमंग उत्साह है ना कि हमें समान बनना ही है। बाबा कहे है इतना उमंग उत्साह, बनना ही है या दिखेंगे, बनेंगे, करेंगे, गे तो नहीं है। जो समझते हैं बनना ही है वह हाथ उठाओ, बनना ही है। त्याग करना पड़े, तपस्या करनी पड़े, तैयार है, कुछ भी त्याग करना पड़े। सबसे बड़ा त्याग क्या है? त्याग करने में सबसे बड़े ते बड़ा एक शब्द विघ्न डालता है। त्याग, तपस्या, वैराग्य, बेहद का वैराग्य, इसमें एक ही शब्द विघ्न डालता है। जानते हो कौन सा शब्द है? मैं, बॉडी कॉन्शियस की मैं। इसलिए बाप दादा ने कहा है, जैसे अभी जब भी मेरा कहते हो तो पहले क्या याद आता है? मेरा बाबा। मेरा बाबा है ना, भल मेरा और कुछ भी करो, लेकिन मेरा कहने से आदत पड़ गई है, पहले बाबा आता है।
ऐसे ही जब मैं कहते हैं तो जैसे मेरा बाबा भूलता नहीं है। कभी किसी को मेरा कहो ना तो बाबा शब्द याद आता ही है। ऐसे ही जब मैं कहो तो पहले आत्मा याद आवे। मैं कौन? आत्मा। मैं आत्मा यह कर रही हूँ। मैं और मेरा हद का बदल बेहद का हो जाए। जो बाबा ने पिछली 7 दिसंबर की मुरली में कहा था ना कि यह अभी पक्का करना है कि जब भी मैं शब्द आए तो मैं के साथ क्या लगाना है। जो बाबा ने इतने सारे स्वमान की लिस्ट दिया है उनमें से कोई न कोई मैं के साथ जोड़ दो तो यह मैं चढ़ती कला का साधन बन जाएगा। बाबा कहे हो सकता है, कांध हिलाओ, आदत डालो। मैं कहो तो फौरन आवे आत्मा, और जब मैंपन आता है तो एक शब्द आवे करावनहार। कौन? बाप करन करावनहार करा रहा है। करनहार शब्द करने के समय सदा याद रहे। बाबा ने 3 बातें बताई, एक मैं, मेरा और तीसरा मैंपन। तो बाबा कहे मैंपन को समाप्त करने की सहज विधि क्या है? करन करावनहार बाबा है, वह करा रहे हैं, तो मैंपन इससे सहज समाप्त हो जाएगा। बाबा कहे मैंपन नहीं आएगा, मेरा विचार, मेरी ड्यूटी का भी बहुत नशा होता है। मेरी ड्यूटी, लेकिन देने वाला दाता कौन? यह ड्यूटी प्रभु की देन है। प्रभु की देन को मैं मानना सोचो अच्छा है। बाबा कहे ऐसा करना क्या अच्छा है? बाप दादा हर एक स्थान से अभी रिजल्ट चाहते हैं। यह 1 मास ऐसा नेचुरल नेचर बनाओ, क्योंकि नेचुरल नेचर जल्दी में बदलती नहीं है। तो नेचुरल नेचर बनाओ। क्या बताया? कि सदा आपके चेहरे से बाप के गुण दिखाई दे, चलन से बाप की श्रीमत दिखाई दे, सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा हो, सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने की चाल हो, कर्म और योग का बैलेंस हो। बाबा ने विशेष पुरुषार्थ दिया कि बाबा क्या चाहते हैं कि आपके चेहरे से बाप के गुण दिखाई दे, चलन से बाप की श्रीमत दिखाई दे, सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा हो, सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने की चाल हो, कर्म में कर्म और योग का बैलेंस दिखाई दे। बाबा कहे कई बच्चे बाप दादा को बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। बताए क्या कहते हैं? कहते हैं बाबा आप समझ लो ना, मेरे यह नेचर है और कुछ नहीं है, मेरी नेचर ही यह है। अभी बाप दादा क्या कहते हैं? मेरी नेचर है, मेरा बोल ऐसा है। कोई ऐसे कहते हैं क्रोध थोड़े ही किया, मेरा बोल थोड़ा बड़ा है, थोड़ा तेज बोला, क्रोध थोड़े ही किया, सिर्फ तेज बोला। बाबा कहे देखो कितनी मीठी मीठी बातें हैं। बाप दादा कहते हैं जिसको आप मेरे नेचर कहते हो, यह मेरा कहना ही रॉन्ग है। जिसको बाबा ने कुछ समय पहले अव्यक्त मुरली में भी स्पष्ट किया था ना कि मेरा कहना रॉन्ग क्यों है, क्योंकि मेरी आत्मा की ओरिजिनल नेचर तो 7 गुणों से भरपूर है। तो बाबा कहे मैं वो हूँ, ये जो मेरा कहते हैं वो वास्तव में मैं नहीं हूँ, ये तो रावण के संस्कार हैं। बाबा कहे मेरी नेचर यह रावण की नेचर है या आपकी नेचर है? आपकी नेचर अनादिकाल, आदिकाल, पूज्य काल, यह ओरिजिनल नेचर है। रावण की चीज को मेरा मेरा कहते हो ना, इसलिए जाति नहीं है। बाबा कहे पराई चीज को अपना बनाकर रखा है ना, कोई पराई चीज को अपने पास संभाल कर रखे, छिपा कर रखे, अच्छा माना जाता है। बाबा कहे ऐसी नेचर अच्छी होती है क्या, दूसरों की चीज को अपना मानना? बाबा कहे तो रावण की नेचर, पराई नेचर, उसको मेरा क्यों कहते हो? बड़े फकूर से कहते हैं मेरा दोष नहीं है, मेरी नेचर है। बाप दादा को भी रिझाने की कोशिश करते हैं। अभी यह समाप्ति समारोह करेंगे करेंगे करेंगे। देखो दिल से कहो, मन से कहो, जहाँ मन होगा ना वहाँ सब कुछ हो जाएगा। मन से मानो कि यह मेरी नेचर नहीं है, यह दूसरे की चीज है, वह नहीं रखनी है। अर्थात बाबा कहे जब मन में इतना स्पष्ट होगा तब यह नेचर परिवर्तन होंगी। बाबा कहे आप तो मर जीवा बन गए ना, आपकी ब्राह्मण नेचर है या पुरानी नेचर है? तो समझा बाप दादा क्या चाहते हैं।
भल मनोरंजन मनाओ, डांस करो, खेल करो, लेकिन है, सब कुछ करते भी समान बनना ही है। समान बनने के बिना साथ चलेंगे कैसे? कस्टम में धर्मराजपुरी में ठहरना पड़ेगा। बाबा कहते हैं अगर कुछ ऐसी चीज अपने साथ ले जाएंगे ना तो फिर धर्मराजपुरी में कस्टम में ठहरना पड़ेगा। तो क्या बताओ दादिया, 1 मास रिजल्ट देखे, बोलो देखे। 1 मास अटेंशन रखेंगे। 1 मास अगर अटेंशन रखा तो नेचुरल हो जाएगा। बाबा 1 मास के लिए अंडरलाइन क्यों करा रहे हैं? क्योंकि जो कर्म 1 मास कंटिन्यू करते रहेंगे तो वह नेचुरल नेचर बन जाएगा। बाबा कहे मास का 1 दिन भी छोड़ना नहीं। अच्छा जिम्मेवारी उठाती है दादिया। सभी इकट्ठे होके 1-2 के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना का हाथ फैलाओ। जैसे कोई गिरता है ना तो उसको हाथ दे प्यार से उठाते हैं। तो शुभ भावना और शुभ कामना का हाथ 1-2 को सहयोग देके आगे बढ़ाते चलो। ठीक है? बाबा कहे ठीक है। सिर्फ आप चेक कम करते हो। बाबा कहे करके पीछे चेक करते हो गया ना? पहले सोचो फिर पीछे करो, पहले करो पीछे सोचो नहीं, करना ही है। तो बाबा कहे अब इस नेचर को चेंज करना है। कौन सी नेचर? पहले सोचना है फिर करना है, पहले करके फिर नहीं सोचना। बाबा कहे अच्छा अभी बाप दादा कौन सी ड्रिल कराने चाहते हैं? 1 सेकंड में शांति की शक्ति स्वरूप बन जाओ। एकाग्र बुद्धि, एकाग्र मन। सारे दिन में 1 सेकंड बीच बीच में निकाल अभ्यास करो। साइलेंस का संकल्प किया और स्वरूप हुआ। इसके लिए समय की आवश्यकता नहीं। 1 सेकंड का अभ्यास करो साइलेंस। बाबा मन और बुद्धि की एकाग्रता के लिए अभ्यास करा रहे हैं। बाबा कहे साइलेंस का कौन सा अनुभव करना है? बस साइलेंस, शांति बोला और शांति की अनुभूति हो। एकदम स्थिर, एकाग्र। अच्छा, चारों ओर के जन्म उत्सव मनाने वाले भाग्यवान आत्माओं को, सदा उमंग उत्साह में रहने वाले, संगम युग के उत्सव को मनाने वाले, ऐसे सर्व उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले बच्चों को, सदा मन और बुद्धि को एकाग्रता के अनुभवी बनाने वाले महावीर बच्चों को, सदा समान बनने के उमंग को साकार रूप में लाने वाले, फॉलो फादर करने वाले बच्चों को, सदा 1-2 के स्नेही, सहयोगी, हिम्मत दिलाने वाले, बाप से मदद का वरदान दिलाने वाले वरदानी बच्चों को, महादानी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और पदम 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 गुणा मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ऐसे वरदानी स्वरूप बनाने वाले प्यारे बाप दादा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज प्यारे बाबा का वरदान है, सदा एकांत और सिमरन में व्यस्त रहने वाले बेहद के वानप्रस्थी भव। सदा एकांत और सिमरन में व्यस्त रहने वाले बेहद के वानप्रस्थी भव। स्पष्टीकरण है, वर्तमान समय के प्रमाण आप सब वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो। वानप्रस्थी कभी गुड़ियों का खेल नहीं करते हैं, वे सदा एकांत और सिमरन में रहते हैं। आप सब बेहद के वानप्रस्थी सदा एक के अंत में अर्थात निरंतर एकांत में रहो। साथ साथ एक का सिमरन करते हुए स्मृति स्वरूप बनो। सभी बच्चों प्रति बाप दादा की यही शुभ आश है कि अब बाप और बच्चे समान हो, कि अब बाप और बच्चे समान हो जाए, सदा याद में समाये रहे। समान बनना ही समाना है, यही वानप्रस्थ स्थिति की निशानी है। आज का स्लोगन है, आप हिम्मत का एक कदम उठाओ तो बाप मदद के 1000 कदम बढ़ाएंगे। आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो बाप मदद के 1000 कदम बढ़ाएंगे। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। बाबा कहे, जैसे आपके लिए
सबके मुख से एक ही आवाज निकलती है, मेरा बाबा। ऐसे आप हर श्रेष्ठ आत्मा के प्रति यह भावना हो, मैं सोचता हो, हर एक से मेरेपन की भासना आए, हर एक समझे कि यह मेरे शुभ चिंतक, सहयोगी, सेवा के साथी हैं, बाप समान कर्मातीत स्टेज के तख्त नशीन। आज विशेष सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें साया 6:30 बजे से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने लाइट माइट स्वरूप में स्थित हो भ्रकुटी के मध्य बाप दादा का आह्वान करते हुए कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करें और चारों ओर लाइट माइट की किरणें फैलाने की सेवा करें। फिर से विशेष योग अभ्यास के समय अपने लाइट माइट स्वरूप में स्थित हो भ्रकुटी के मध्य बाप दादा का आह्वान करते हुए कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करें और चारों ओर लाइट माइट की किरणें फैलाने की सेवा करें। अच्छा, फिर से प्यारे बाप दादा को शुक्रिया बाबा, अलौकिक पालना करने के लिए शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।